बच्चों, तो हम लोग कर रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.6 का पहले सवाल में जो 10 सवाल है उसमें से 5वां सवाल कर रहे हैं। 5वां 6वां एक जैसे हैं, तो 5वां हम लोग देखते हैं। ये लिखा है 7x माइनस 2y अपॉन, पहला समीकरण है xy इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। दूसरा समीकरण है 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल्स टू 15। ये हमको सवाल दिया है, उसको हमको जो है सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग भाग दे देते हैं। 7x अपॉन, अगर ब्रैकेट लगा है, बड़ा ब्रैकेट है तो छोटे में कन्वर्ट होगा, तो इधर भी भाग होगा इधर भी भाग होगा, साइन जो भी है वही आएगा। ठीक है, क्लियर है। ये 5 की 5 सेम टू सेम यहाँ भी 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy बराबर 15, ठीक है ना। तो x से x कटेगा, यहाँ पर y से y कटेगा, यहाँ भी x से x, y से y। तो बचा क्या, बचा 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल्स टू 5। यहाँ भी 8 अपॉन y 7 अपॉन x इक्वल्स टू 50। अब आपको कुछ नहीं मानना, सरल हो गया सवाल। बस आपको 1 अपॉन y इक्वल टू p मान लीजिए इस बार, और 1 अपॉन x इक्वल टू q मान लीजिए। ऐसे लिखना पड़ेगा, माना कि लेट ये हो जाएगा 7p माइनस 2 इक्वल्स टू 5, और ये क्या हो जाएगा बताइए, 8p प्लस 7p इक्वल्स टू 15। ये हो जाएगा। ये आ गया समझ में कैसे हो गया। अब आपको 2 समीकरण मिल गए। आप किसी भी मेथड से, जिससे मन पड़े उससे, देखो एक लाइन में उत्तर निकालने का तरीका रहता है इस ऐसे समीकरणों का। देखो कैसे, अचर क्या है इसका, p लिखो, दूसरा अचर क्या है q लिखो, और तीसरा कांस्टेंट 1 लिखो। लिख दिए। एक है 7, दूसरा गुणांक है ऋण 2, तीसरा गुणांक क्या है, इसको इस तरफ लाना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा -5, ठीक है। अगर इस तरफ नहीं लाना तो यहाँ पे -1 करना पड़ता है, एक ही चीज़ है। ये अगला दूसरे समीकरण गुणांक क्या है 8, ये वाला समीकरण क्या है 7, और ये वाला क्या है 15, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करेंगे, p का मान जैसे निकालना है ना, इसका मान निकालना है p का, तो p बटे ऐसा गुणा करिए, 15 दूनी 20, लेकिन साइन माइनस का आएगा, फिर माइनस 7 पे 9 35, और माइनस कितना हो गया प्लस, तो प्लस है लेकिन माइनस लगा, तो माइनस इंटू प्लस मतलब माइनस ही जाएगा 35, ठीक। q बराबर, इसको ढक लीजिए, ये इधर से शुरू करिए अपने दाएं हाथ से। -5 का मल्टीप्लाई किससे होगा 8 से, 5 अट्ठे 40, साइन माइनस का, फिर माइनस आएगा। अब 15 का गुणा किससे होगा 7 से, 15 7 105, फिर 1 अपॉन, इसको ढक लीजिए। 7 का गुणा 7 से, लेकिन -7 है, 7 से यहाँ 49, फिर माइनस, अब इधर माइनस था तो 2 अट्ठे 16, लेकिन माइनस का 16, तो माइनस का 16 ही, और एक माइनस साइन ये लगा है, तो माइनस कितना हो गया, मैं ऐसा लिख देता हूँ, कन्फ्यूज ना हो पाएंगे आप, ठीक है। अब एक बार इस और सॉल्व कर लेते हैं। p अपॉन 30 35 65 जुड़ जाएंगे, साइन बड़ी संख्या का 40 और 105 145 हो जाएगा, साइन बड़ी संख्या का 1 अपॉन 49, 50 में से 15 जोड़ना है, मतलब 65, ठीक है ना, हुआ ना, साइन बड़ी संख्या का। अब देखो p बराबर क्या निकलेगा, आंसर आ गया एक मिनट में, एक लाइन 2 लाइन, ये तो लाइन मानो मत इसको, और तीसरी लाइन में आंसर। क्या आंसर है, p बराबर -65 यहाँ जाएगा अपॉन -65 लिखा है।
एक आ गया, एक लाइन, दो लाइन, तीसरी लाइन में आंसर। क्यू बराबर ये -145 ये ऊपर जाएगा, मतलब एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसके साथ तुलना करना है। -145 अपॉन -65, इसको आप काट सकते हो, कैसे कटेगा एक बार चेक कर लेते हैं, हमने सही किया है ना। 5 अट्ठे 40 और 15 सत्ते 105, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 65 एकम 65, 65 दूनी 130, ठीक है। आप काट लो, कैसे कटेगा, 5 से कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13, ठीक है। और 5 दूनी 10, 5 9 17, 29/13 आ गया मेरी, ठीक। अब वही जो आपने माना था उलट पुलट के मान लीजिए, x की वैल्यू 1 ही आएगी, उसकी आएगी 13/29, ठीक है। सॉल्व। देखो भाई छठवां सवाल जो है, अब यहाँ देखो इस तरह 6x + 3y बराबर 6xy, ये सवाल है, ठीक है ना। दूसरा है, इसको कैसे करेंगे, हमको x y का भाग दे देना, सब तरफ x y का भाग दे देना है। तो x x कट गया, y y कट गया, x y दोनों कट गए। तो कितना आएगा, 6/y + 3/x = 6। अब बहुत सिंपल हो गया, इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो आगे। अब हम लोग एक 7वां सवाल देख लेते हैं। 7वां सवाल देख लेते हैं। 10/x + y + 2/x - y = 4। तो भाई इसमें क्या मानना है, और दूसरा समीकरण है 1/2 3x + y - 1/2 x माइनस, ये हमको 7वां सवाल लिखना है। 15/x + y - 5/x - y = -2। अब हमको इस पूरे टर्म को ही मान लेना है, पूरे टर्म को ही मान लेना है। 1/x + y को ही मान लेंगे हम p, 1/x माइनस, से देखिए ये सवाल था आपका 10/x + y + 2/x - y = 4। दूसरा सवाल था आपका 15/x + y - 5/x - y = -2, ये था। आपने देखा ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, तो क्यों ना हम इसको p मान लें, मतलब 1/x + y को p मान लें और 1/x - y को q मान लें, दोनों को मान लें, तो जो समीकरण बन जाएंगे 10p + 2q बराबर 4। दूसरा इसी तरह से बन जाएगा 15p - 5, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, -5x 5q = -2। इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से आप। प्रश्नावली 3.5 का जो दूसरा सवाल है, 3.6 का दूसरा सवाल है जो, उसका पहला हिस्सा कहता है ऋतु एक धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल सकती है। ये भाई नदी बह रही है नदी, एक लड़की आई, ये तैर रही है, ठीक है, ये तैर रही है, माना इसके तैरने की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक। और नदी के पानी की बहने की धारा भी होगी, नर्मदा जी की मान लीजिए, जबलपुर में है तो अपन y किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक। ये आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, लेट x = ऋतु के तैरने की चाल, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में,
और y बराबर नदी की चाल। मात्रक भी लिख दो तो बहुत अच्छा रहता है, किलोमीटर प्रति घंटे। ये समझ में आ गया? दो चीज़ें हैं, तैरने की चाल भी निकालना है और धारा की चाल भी निकालना है। तो तैरने की चाल x है और उसकी चाल y। अब देखो सवाल में कहता है धारे के अनुकूल, अनुकूल मतलब समझ रहे हो, जहाँ धारा बह रही है वहाँ ये भी तैर रही है, तो इसकी स्पीड कैसी रहेगी? स्पीड रहेगी, फटाफट चलेगी। कितनी है? 20 किलोमीटर, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटा तैरेगी भाई ये लगातार, ग्वारी घाट से तिलवारा घाट पहुंच जाएगी। देखो कितना, देखो अनुकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल में क्या होंगी? दोनों चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ेंगी कि घटेंगी? बताओ। नदी भी उसको ले जाएगी और उसका खुद का वेग है ना, तो x ऋतु का वेग और नदी का वेग y, ये दोनों का वेग चाल हो गई, कुल चाल हो गई। क्या हो गई? सम्मिलित चाल, मतलब ध्यान से इसको चाल कह लो, ठीक है। चाल का सूत्र क्या होता है ये आपको पता है, चाल बराबर दूरी बटे, साइंस में पढ़ते हो, समय नहीं पढ़ते? तो चाल ये है भाई धारा के अनुकूल, और धारा के प्रतिकूल क्या होगी? उल्टा चले, ये नदी बहे यहाँ और ये चले यहाँ। इसको ऐसा मान लो, नदी की मान लो चाल मान लो x, इसको मान लो नदी की, या इसको ऋतु ही लिखे रहने दो, यहाँ कर लो y, यहाँ कर लो x, क्योंकि अपन x माइनस वाई ज़्यादा पढ़ते हैं, y माइनस x कम पढ़ते हैं, इसलिए x, नदी की x, ठीक। नदी की वेग तेज ही होगा, धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई, ये होगी चाल, ठीक, ये होगी चाल। तो एक चाल अलग है, देखो कितना चली? 2 घंटे 20 किलोमीटर तैरी, तो दूरी कितनी थी? 20 किलोमीटर, समय कितना था? 2 घंटे, ठीक है ना। कितना आ गया? 10 आ गया। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 आ गया। प्रतिकूल चली, धारा बह रही यहाँ को, वो चल रही यहाँ उल्टा, जहाँ से बहाव आ रहा वहीं तरफ तैरी, तो सीधी बात है उसकी चाल कम रहेगी। तो देखो 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही तैर पाएगी। कितने? 4 किलोमीटर, 4/2 किलोमीटर ऊपर दूरी और समय 2, तो कितना आ गया? 2। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना कितना इजी है आपके लिए, कर दो सॉल्व, दोनों को जोड़ दो तो y कट गया, उधर से 10 2 12 हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर 12, x बराबर 6, x बराबर 6। नदी की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, और अगर x बराबर 6 है तो y बराबर 4 होगा। देखो नदी चलती है 1 घंटे में 6 किलोमीटर, ऋतु चल रही है 4 किलोमीटर, तो 1 घंटे में दोनों चलेंगे 10 किलोमीटर, 2 घंटे में चल लेंगे 20 किलोमीटर, वही 2 घंटे में 20 किलोमीटर। अब नदी चल रही है कितना? 6 किलोमीटर। नहीं, अगर नदी की वेग ज़्यादा होगी तो वो नदी जो है ना ऋतु को दूसरी तरफ भी बहा के ले जाएगी, वो चली 4 घंटे प्लस में, तो बड़ी संख्या जो हमको x किसको मानना पड़ेगा? ऋतु को ही मानना पड़ेगा। ये सही है, ठीक, क्योंकि अगर मान लो ऋतु धीमे चलती, नदी की धारा ज़्यादा चलती, तो वो तो ऋतु तो उल्टे दिशा में पहुंच गई होती, लेकिन आगे तरफ चली, मतलब ज़्यादा चाल इसकी तेज है, तो इसकी चाल कितनी निकलेगी? 4। तब देखो मतलब देखो ये तो बढ़ती 4 किलोमीटर आगे, 6 किलोमीटर आगे ऋतु, और नदी उसको 4 किलोमीटर फिर पीछे बहा के लेके आती, तो कुल कितना चली? 2 किलोमीटर चली। 6 माइनस 4, 1 घंटे में 2, तो 2 घंटे में कितना चलेगी? 4, वही आ रहा है। तो हमारा उत्तर एकदम सही परफेक्ट है, चेक भी हो गया।